और चलिए अब रोज की तरह आपको सबसे पहले अपडेट दे देते हैं। कोरोना अपडेट, दुनिया भर में कितने मरीज अब तक सामने आ चुके हैं, कितने लोग ठीक होकर वापस लौटे हैं, ये तमाम अपडेट्स आपको टीवी स्क्रीन पर अब नजर आ रहे हैं। दुनिया में कोरोना के 37,27,802 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। 2,58,338 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है कोरोना से। अब तक 12,42,347 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। अमेरिका में, अकेले अमेरिका में 72,271 लोगों की मौत कोरोना से। अमेरिका में अब तक 12,37,633 मामले कोरोना के आ चुके हैं। दुनिया के 212 देशों में कोरोना फैल चुका है। और अब बात देश की। देश में कोरोना को लेकर डराने वाले आंकड़े आए हैं। बीते 24 घंटे में 3,000 के करीब नए केस दर्ज किए गए हैं। मरीजों की संख्या 50,000 के आसपास पहुंच गई है। दुनिया में 15वें स्थान पर भारत पहुंच गया है कोरोना संक्रमण को लेकर। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 49,391 तक पहुंच गई। देश में कोरोना से 1,694 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 14,183 लोग स्वस्थ भी होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। 33,514 लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में 15,525 लोग संक्रमित हुए हैं। और अब मरुधरा की स्थिति अपडेट प्रदेश पर। कोरोना पॉजिटिव की संख्या राजस्थान में 3,193 तक पहुंच गई है। पिछले 12 घंटे में 35 नए केस मिले हैं। कोरोना से अब तक हुई 90 मौत। प्रदेश में 90 मौतें अब तक हो चुकी हैं। ठीक होने के बाद 1,131 लोगों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। प्रदेश में अब तक 1,567 एक्टिव केस सामने आए। और अब मैप के जरिए देख लीजिए कहां कितने मामले। राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 1,069 केस कोरोना के। जोधपुर में 823, कोटा में 221, अजमेर में 179, टोंक में 136, नागौर में 119, भरतपुर में 115, चित्तौड़गढ़ में 100 मामले कोरोना के। बांसवाड़ा में 66 और भीलवाड़ा में 39 केस। और कोरोना को लेकर प्रदेश की स्थिति जानने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी वीसी करेंगी। आज कांग्रेस नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। मजदूरों की वापसी पर मुख्यमंत्री फीडबैक देंगे। प्रदेश के मौजूदा हालात से भी सोनिया गांधी को अवगत करवाएंगे। राजस्थान में कोरोना कंट्रोल को लेकर सरकार एक्शन में है। सीएम गहलोत ने प्रदेश के हालात को लेकर समीक्षा बैठक की। गहलोत ने बैठक के बाद ट्वीट कर कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वृद्धि दर पिछले 2 सप्ताह से स्थिर है। 21 अप्रैल से 5 मई के बीच के 2 सप्ताह के दौरान वृद्धि दर स्थिर रही है। ये एक अच्छा संकेत है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राजस्थान में संक्रमण की डबलिंग रेट भी 16 दिन है, जो राष्ट्रीय औसत 12 दिन से कम है। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने सामूहिक प्रयासों से संक्रमण रोकने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि मजदूरों के अलावा अन्य प्रवासी धैर्य रखें। बाहर से आ रहे मजदूरों को 14 दिन के क्वारंटाइन में रखा जाए। अभी तक 17 लाख लोगों ने वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसके साथ ही सीएम ने केंद्र सरकार से गुजारिश की है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को विदेश से लाया जाए जो कोरोना निगेटिव हैं। साथ ही सीएम ने विदेश से आने वाले लोगों के लिए व्यवस्था के भी निर्देश दिए हैं। और अब आपको प्रदेश भर की स्थिति दिखा देते हैं, बता देते हैं। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन शर्मा राजधानी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं और कोटा से शाकिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजधानी जयपुर का हाल जान लेते हैं। सबसे ज़्यादा मामले जयपुर से ही सामने आ रहे हैं।
सचिन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं पिछले 2 हफ्ते में जो रेट है कोरोना संक्रमितों की रेट, वो थोड़ी, उसका ग्राफ थोड़ा नीचे जा रहा है, उसका ग्राफ स्थिर है, तो ये एक पॉजिटिव चीज कही जा सकती है। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव की संख्या जो आ रही है, वो डराने वाली है प्रदेश में। सचिन, तो आपने सही कहा कि एक और जहां प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बताया कि 21 अप्रैल से लेकर के और 5 मई तक का जो ये पखवाड़ा है, इसमें जो संक्रमण की जो वृद्धि दर है वो स्थिर है, लेकिन दूसरी ओर जो पॉजिटिव जो केसेस आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और इसके अलावा जो मौतों का जो सिलसिला जिस तरह से तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि कल अगर हम बीते हुए दिन में देखें तो एक ही दिन में 12 मौतें जो हैं वो दर्ज की गई हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। अब तक का सर्वाधिक मौतें कल दर्ज हुई हैं। इस तरह से परसों अगर हम देखें मतलब एक दिन पहले इससे और सोमवार को, तो उसमें 175 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आए थे, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर था। इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो है जो पॉजिटिव केसेस हैं वो लगातार प्रदेश में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में जो कोरोना से लड़ने के लिए जिस तरह से चाहे वो चिकित्सक हों, चाहे नर्सिंग कर्मचारी हों, चाहे पैरामेडिक्स हों, लगातार जुटे हुए हैं इस मामले में, जिसका उल्लेख खुद मुख्यमंत्री ने भी कहा कि इन मेडिकल टीम की वजह से ही जो है प्रदेश में काफ़ी कुछ राहत मिली है। लेकिन जिस तरह से मजदूरों का और श्रमिकों का आना जाना शुरू हुआ है और बाजार में जिस तरह से थोड़ा सा लॉकडाउन 3 में जिस तरह से लोगों को राहत दी गई है, रियायतें दी गई हैं, उसको देखते हुए यह भी जरूरी हो गया है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन की जाए, ताकि लोगों को ये जो संक्रमण का जो वृद्धि दर जिस तरह से स्थिर रही वो जो है कहीं बढ़ ना जाए और संक्रमण तेजी से जो है एग्रेसिव होकर ना बढ़े। जी चलिए कोटा लिए चलते हैं। शाकिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाकिर, कोटा की क्या स्थिति है? 200 से ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव के मामले पहुँच चुके हैं। जी बिल्कुल सुमित, कोटा में 221 पॉजिटिव मामले अब तक आ चुके हैं और आज जो सुबह रिपोर्ट आई है उसमें राहत की खबर ये है कि सुबह जो है कोई पॉजिटिव रोगी की कोटा से रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन कल 3 जो पॉजिटिव रोगी थे उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद जो है अब कोटा में मौत के आंकड़े की बात करें तो 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कोटा जो चिकित्सा विभाग है वो लगातार इस बात का दावा कर रहा है और ये बात नज़र भी आ रही है, क्योंकि अब तक 100 रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। यानी जो ठीक होने वाले रोगी हैं उनकी तादाद भी अच्छी खासी है। 70 रोगी ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट जो है कल एक बार नेगेटिव आ गई थी और अब अगर दूसरी रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आ जाती है तो फिर उसके बाद सुधारात्मक कदम है कि वो उनको भी 14 दिन बाद जो है अस्पताल से रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच कोटा में बड़ी बात यह है कि कोटा शहर को लगभग कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। तमाम जो इलाके हैं वहां पर से अब पॉजिटिव रोगियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। 9 थाना इलाकों में कर्फ्यू है। इसके अलावा जो ग्रामीण इलाके हैं, सुकेत जो है हॉट स्पॉट बना हुआ है। करीब 2 दर्जन से अधिक मामले जो है सुकेत से सामने आ चुके हैं। तो इन सब के बीच में कोरोना जो संक्रमण का दौर है, संक्रमण के रोगियों के जो सामने आने का सिलसिला है वो नहीं थम रहा है। इलाज भले ही अच्छा कोटा में हो रहा है, लेकिन संक्रमण की चेन को रोकने में कहीं ना कहीं अभी भी जो है कामयाबी नहीं मिल पा रही है। और कोचिंग स्टूडेंट्स के यहाँ से जाने का सिलसिला लगातार जारी है। सुमित, बिहार के लगभग 8000 बच्चे जो है अब तक ट्रेन के जरिए पहुँच चुके हैं। आज भी 2 ट्रेन हैं, उनके जरिए उनको भिजवाया जाएगा। और मजदूरों की जहाँ तक बात है तो 3000 से ज़्यादा मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और संभाग में की अगर हम बात करें तो 5000 मजदूर है जिनको यहाँ से भिजवाया जाएगा। जिला प्रशासन उसकी तैयारियों में जुटा हुआ है, कैसे उनको भिजवाया जाएगा उनका डाटा जो है वो तैयार किया जा रहा है। और कोरोना की अगर हम, क्योंकि जिस तरह से मामले सामने आए उसके बाद से 3 मौत के बाद तो जिला प्रशासन ने और सख्ती कर दी है। जो इलाके हैं वहाँ पर बिल्कुल पुलिस का सख्ती इतनी कर दी है कि अब पुलिस के जवान भी अगर दूसरे इलाके से ड्यूटी देकर के लौट रहे हैं तो उनको भी उस इलाके में प्रवेश होने देने में बड़ी परेशानी, मतलब उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ रहा है। इन सब के बीच सुबह रात की खबर यही है कि कोटा से अभी पॉजिटिव रोगी का कोई मामला सुबह सामने नहीं आया। अब दोपहर बाद देखना होगा कि किस तरह की रिपोर्ट आती है। और चलिए, खुश होने के मौके हमें ढूंढने होंगे और फिलहाल खुश होने का मौका यही है एक कि कोटा से सुबह से
मैं सुबह की बात बता रहा हूँ, आज सुबह से अब तक कोई पॉजिटिव नहीं आया है। हालांकि हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं प्रदेश भर के, ये आंकड़े डराते हैं। अजमेर से अभिजीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत, स्थिति कहीं भस्मासुर वाली तो नहीं हो गई है हमारी, कि शक्तियां हैं लेकिन बिना विजन के, बिना मॉनिटरिंग के उन शक्तियों का कहीं गलत असर तो नहीं हो रहा है? शराब के ठेके खोले गए, शराब की दुकानें खोली गई, इनका असर आने वाले समय में तो दिखाई नहीं देगा। और देखिए सुमित, इसका कितना असर आने वाले वक्त में निकलकर सामने आएगा ये तो तभी मालूम चलेगा। लेकिन अजमेर के लिए आज की सुबह एक नई चुनौती प्रशासनिक लिहाज से लेकर आई है। आज 2 नए पॉजिटिव केस निकल के सामने आए और ये दोनों ही नए पॉजिटिव केस जो है किसी भी पूर्व संक्रमित पॉजिटिव केस के कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के नहीं थे। यानी कि ये कहा जाए कि ये 2 नए केस जो आज रजिस्टर्ड हुए हैं अजमेर जिले में, ये प्योर नए रजिस्टर्ड केस थे। एक लोहा खान का है, जो मेरे पीछे जो आप इलाका देख पा रहे हैं ये पुलिस लाइन का इलाका है, और आगे जाके लोहा खान पीली खान इलाका आता है, जहां गली नंबर 2 का एक 45 वर्षीय युवक जो है उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। और एक जो गांधीनगर थाना है, गांधीनगर थाने के गुडली गांव है, वहां का रहने वाला है। तो ये 2 नए पॉजिटिव केस निकल के सामने आए, जिसने प्रशासन की चुनौती जो है बढ़ा दी इस लिहाज से कि अब तक जितने भी पॉजिटिव केस निकल कर सामने आ रहे थे सुमित, वो कहीं ना कहीं एक एरिया स्पेसिफाइड थे या जो पूर्व में संक्रमित थे उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री से निकल कर सामने आ रहे थे। लेकिन ये 2 नए केस निकल के ऐसे आए हैं जो एकदम से नए केस है, और अब जो चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा है वो इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की और ट्रेसिंग की जुगत में लग गया है, ताकि मालूम चल सके कि ये लोग किन किन के संपर्क में आए थे। जो गुडली थाने इलाके, जो गांधीनगर थाना इलाके के गुडली गांव में एक 40 वर्षीय युवक जो कोरोना पॉजिटिव मिला है, बताया जा रहा है कि उसका एक कजन ब्रदर है जो अजमेर के दरगाह थाने में पोस्टेड है। तो इसके बारे में हमारे एसपी कुंवर राजदीप से भी बात हुई, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है, क्योंकि जो कोरोना पॉजिटिव युवक निकल कर आया है वो डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल जाता था, और एक बार जो उनके कजन ब्रदर हैं जो दरगाह थाने में पोस्टेड हैं वो उनके साथ गए थे। तो एहतियात के तौर पर जो है उस पुलिसकर्मी को भी आइसोलेट किया गया है, और जो भी आगे की फॉर्मेलिटीज होगी वो की जाएगी। लेकिन ये चुनौती इस लिहाज से भी बढ़ गई है। अभिजीत, संक्षिप्त में एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगा, इनमें लक्षण क्या मिले हैं जो 2 पॉजिटिव और आए हैं अजमेर से? क्योंकि अब जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उनमें लक्षण भी नहीं आ रहे हैं कोई सामने, इनमें क्या कोई स्पेसिफाइड लक्षण दिखे हैं? अब देखिए, जो गांधीनगर थाने के गुडली गांव में पॉजिटिव केस निकल के सामने आया है वो उसका मेडिकल इलनेस उसकी थी, उसको डायलिसिस किया जा रहा था, तो उसको नॉर्मल जो सिम्टम्स थे उसके वो निकल के सामने आए। लेकिन जो लोहा खान पीली खान इलाके में पॉजिटिव केस निकल के सामने आया वो एसिम्प्टोमेटिक केस है, उसमें किसी तरह के कोई जाहिराना लक्षण निकल के सामने नहीं आए थे, लेकिन रैंडम सैंपलिंग में उसका टेस्ट लिया गया था और वो पॉजिटिव निकल के सामने आया। तो यही मैं बात कर रहा था कि ये जो 2 नए पॉजिटिव केस निकल के सामने आए हैं, इसने प्रशासन की चुनौती को और ज्यादा बढ़ा दिया है मौजूदा दौर में। सुमित, बिल्कुल। सचिन, मॉडिफाइड लॉकडाउन किया गया, देखिए कोरोना पॉजिटिव लगातार बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं जब सरकार इतनी कोशिशें कर रही है? क्यों बढ़ रहे हैं जब लोग घरों में हैं? या तो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं, वजह क्या है लगातार पॉजिटिव केसेस के पीछे की? देखिए सुमित, अगर हम पूरे आंकड़ों को अगर देखें तो जो रेड जोन वाले जो जिले हैं उसी में खास करके ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़े, जिसमें अजमेर का उल्लेख करना बहुत वाजिब होगा यहाँ पर, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में जितना तेजी से मरीज यहाँ अजमेर में बढ़े हैं इतने शायद कहीं और नहीं बढ़े। और इसके अलावा जोधपुर आप देख ही रहे हैं किस तरह से पहले ही दिन से वहाँ पर जयपुर के साथ साथ उसकी एक तरह से दौड़ हो रही है कि कितना तेजी से वहाँ मरीज बढ़ते हैं, क्योंकि 2 दिन पहले वहाँ 89 पॉजिटिव केसेस एक दिन में आए थे, यानी करीब 90 केसेस एक दिन में आए। और इसके अलावा जिस तरह से जयपुर की अगर हम बात करें तो अभी भी रामगंज हो, चाहे एमडी रोड हो या घाटगेट वाला जो इलाका है वहाँ अभी भी लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं, और जो मोर्टेलिटी है वो अभी भी इन्हीं इलाकों से सरकार तो तमाम कोशिशें कर रही है ना सचिन, बात करें कहीं कोई कमी है क्या इन कोशिशों में? देखिए, कमी सरकार की तरफ से नहीं है, क्योंकि कोई भी जब ताली बजाता है तो उसमें दोनों हाथ जो हैं शामिल होते हैं तभी ताली बजती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा मान के चलिए कि अगर सरकार के प्रयास जो सरकार अगर प्रयास कर रही है तो लोगों को इस बात को समझना होगा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो संक्रमण से बचने के लिए जो उपाय है उसका जब तक पालन नहीं करेंगे तब तक जो है संक्रमण को बढ़ने से नहीं रोका। पालना कीजिए। लगातार न्यूज 18 भी आपसे अपील कर रहा है, सरकार भी बार बार यही कह रही है आपसे, अगर आप नहीं मानेंगे तो ये आंकड़े रुकेंगे नहीं, लगातार बढ़ते जाएंगे, ग्राफ बहुत ऊपर तक जाएगा। शुक्रिया सचिन, अभिजीत और शाकिर, आप तीनों का तमाम
जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में पंजाब के रहने वाले 42 मजदूर फंसे हुए हैं। दरअसल अलवर के बहरोड प्रशासन में एक बस में आए 34 मजदूरों को पंजाब के अबोहर तक जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन पंजाब पुलिस ने प्रशासनिक कारणों के चलते बस को वापस लौटा दिया। बस में सवार सभी 34 मजदूरों को सादुल शहर के रिलीफ सेंटर में रखा गया है। वहीं जैसलमेर के मोहनगढ़ से भी 8 मजदूर पंजाब जाने के लिए पैदल ही सादुल शहर पहुंचे हैं। सभी को रिलीफ सेंटर में रखकर मेडिकल स्क्रीनिंग करवाई गई है। श्रीगंगानगर प्रशासन लगातार पंजाब प्रशासन के साथ संपर्क में है और जल्द ही इन मजदूरों को उनके गृह राज्य पंजाब भेज दिया जाएगा। कोटा के जेके लॉन अस्पताल से 2 दर्जन प्रसूताओं को अब अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सभी प्रसूताओं को घर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि 25 में से 24 महिलाओं की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। खबर अलवर से। अलवर के चतरपुरा गांव में कोरोना पॉजिटिव मिला है। जानकारी के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आनंद फानन में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल उसे भिजवाया। वहीं पॉजिटिव मरीज मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। अब तक बानसूर में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। भरतपुर के सरकारी स्कूल में रुके बिहार के मजदूरों ने स्कूल की काया ही पलट दी। अस्थायी क्वारंटाइन में ठहरे 11 मजदूरों के इस सराहनीय कदम से क्वारंटाइन कर्मी भी चकित रह गए। दरअसल ये मजदूर पैदल पटना के लिए रवाना हुए थे, लेकिन प्रशासन ने इन्हें रोककर स्कूल में ठहराया था, जिसके बाद इन मजदूरों ने अपने हुनर से स्कूल को भी चमका दिया। पाली में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। एडिशनल एसपी रामेश्वर लाल मेघवाल एपीओ कर दिए गए हैं। कांस्टेबल से गाली गलौच के मामले में रामेश्वर लाल पर कार्रवाई की गई। मामले में जोधपुर रेंज आईजी ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है। संयुक्त शासन सचिव पुलिस ने आदेश जारी कर दिए। खबर 12 से। 12 के अंता में स्कूटी से जा रहे व्यापारी के साथ मारपीट कर लूट का मामला सामने आया है। मामले को लेकर व्यापार महासंघ ने एसडीओ और थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस के मुताबिक व्यापारी प्रमोद खंडेलवाल के साथ बालाखेड़े के 2 युवकों ने रास्ते में उन्हें रोककर व्यापारी से मारपीट की और नकदी समेत सोने की चेन लेकर फरार हो गए। कोरोना से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन में भी कई दिनों से चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। बीती रात कलाकंद मार्केट में 2 दुकानों के ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने गले से नकदी चुरा ली। दोनों दुकानदारों ने अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। बता दें कि 2 दिन पहले भी कोतवाली थाना क्षेत्र के चावंड पहाड़ी मोहल्ला और केडलगंज बाजार में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसका पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। 1000 रुपये के करीब उसमें गले में तो खुले रहते हैं और सब कुछ रहता है। तो उसके बाद हम सुबह जब पिताजी आए थे 5:30 बजे करीब, तो उसके बाद उन्होंने शटर उठाया और देखा तो दुकान का पीछे की तरफ से गेट तोड़ रखा था, जिसके अंदर वो गेट खोल करके उसके अंदर से वो घुस गए थे। हमारे बगल में एक चाय वाले भाई साहब है, इनकी दुकान भी है, इनकी दुकान का किवाड़ भी खोला, उन्होंने खींच कर मोड़ दिया सारा नीच करके। उनके अंदर ही 500-700 रुपये उनकी रोजगारी और दुकानदारी का सामान रखा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।